सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कैकेयी मंथरा के बहकाने पर कोप भवन को जाती है और कोप भवन को कैकेयी गई है। वहाँ राजा दशरथ पहुँचते हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कोप भवन सुन सखु चौराऊ, भय बसय गहुण परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। सो सुन तेरे से गयो सुखाए, देखऊं काम प्रताप बढ़ाए। सुल कुलिस असिय गव निहारे, तीरथिनाथ सुमन सर मारे। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा सहम जाते हैं। कोप भवन सुन सखु चौराऊ, भय बस अगहुण परई न पाऊ। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा, आगे को बढ़ ही नहीं रहा है कि क्यों को कैकेयी को भवन में चली गई। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखती रहती हैं, वही राजा दशरथ आज सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। आज वही राजा अपने को अधीर महसूस कर रहा है। सो सुन तीर से गयो सुखाए, देखऊं काम प्रताप बढ़ाए। सूल कुलिस असिय गव निहारे, तीरथिनाथ सुमन सर मारे। तीरथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं। कहीं से पता चला कि कैकेयी कुछ कुपित है, क्रोधित है, वो ऐसा सुनकर सूख जाते हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, ऐसे वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे जाते हैं। पुष्प बाण से मारे गए। कैकेयी उनको भ्रम में डाल दी है, सहम जाते हैं, डर जाती हैं। सबय नरे सुप्रिया पही गयो, देख दत्त सा दुख दारुण भयो। सबय नरे सुप्रिया पही गयो, देख दशा दुख दारुण भयो। में शयन पटमट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। कुमति ही कस कुबेसता भावी, अन अहिवात सोच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही तुरसानी। प्राण प्रिया के ही तुरसानी। और राजा डरते डरते वहां जाते हैं जहां कैकेयी अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए हैं। उसकी दशा देखकर उन्हें बहुत ही दुखी हो रहे हैं। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है। सबय नरे सुप्रिया पही गयो, अब देख दशा दुख दारुण भयो। धूम शयन पटमोट पुराना, दिए ढार तन भूषण नाना। शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक देते हैं। कुमते ही कसकुबे सता भावी, अन अहिवात सोच जनु भावी। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता बुरा भेष कैसे सो फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। ऐसा वेश धारण की कर ली है, मानो विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर तब कोमल वाणी से बोलते हैं। जाय निकट नृप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उसके करीब जाते हैं धीरे धीरे, और हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी हो, कुछ बताओ मुझको।
कहीं है तुरान रिसानी पर सतपान पति निवारये, कहीं है तुरान रिसानी पर सत पति निवारये, मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भाति निहारये, आसना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखये, तुलसेन्द्र पति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई, काम कौतुक लेखई। हे रानी किस लिए रूठी हो? ऐसा यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान जो है वह दांत हैं। ऐसा वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांत देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं, कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं, दूसरा कुछ सोच रहे हैं। राजा बार बार कहराऊ समख सुलोचन पिक वचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को उपकर। राजा बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किस लिए रिसाई हो, किस लिए इतना क्रोध की हो, वह कारण तो मैं जानना चाहता हूँ। अनिहित तोर प्रिया के कीना, अनिहित तोर प्रिया के कीना, के ही दुई सिर के जमू चहलीना, कहूँ कहीं रंग कहीं करहु नरेसो, कहूँ कहीं न पाही निकासो देसो, सकऊँ तोरी अरियम रहु मारे, काह कीट बपुरे नर नारी, आलसी मोर सुभाव बरोरु, मन तो आनन चंद चकोरु, मनु तव आनन चंद चकोर। और कह रहे हैं हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं, यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं। ऐसे गर्व से राजा अब कह रहे हैं। राजा कुछ दूसरा ही सोच रहे हैं, कारण जानना चाहते हैं किस कंगाल को राजा बना दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं, तुम आदेश करो। नारी के अधीन हो गए हैं राजा, ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जान सिमोर सुभाव बरोरु, मनु तो आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो, इस प्रकार ऐसे वचन कह रहे हैं। अगर देवता भी तुम्हारा शत्रु हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो कोई चीज ही नहीं है। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, का कीट बपुरे नर नारी, जान से मोर स्वभाव बरोरु, मन तो आनन चंद चकोरु। इस प्रकार हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव तो जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। ऐसा राजा नारी के बस में हो गए हैं और ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं। प्रिया प्राण सुत बर सर्वसु मोरे, प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बसु तोरे। गौ कछु कहूँ कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। बिहस माग मन भावती बाता, भूषण सहज मनोहर गाता। घरी कुघरी समोझी जी देखो, बेगी प्रिया परि हरई भी कुबेसु, बेगी प्रिया परिहरई कुबेसु। अब राजा इस प्रकार कर रही हैं। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल वस्तोरे। हे प्रिय, मेरी प्रजा
कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में है, तेरे अधीन है। मैं भी तुम्हारे अधीन हूँ, प्रजा भी तुम्हारे अधीन है, कुटुंबी, सर्वस्व, सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, जो कछु कहूँ कपट कर तू ही, भामिनी राम शपथ सत मोही। तो मैं राम की सौगंध, मुझे 100 बार राम की, 100 बार भामिनी राम शपथ सत मोही, 100 बार राम की सौगंध खा रहे हैं, 100 बार राम की सौगंध है। बिहसि मागुमन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। भूषण सजई मनोहर गाता, घड़ी कुघड़ी समुझे देखू, बेग प्रिया परिहरे कुएसु। और जितना जल्द हो सके मौका बेमौका तो मन में विचार कर देखे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को का परित्याग करके अपने वेश में आओ। यह सुनी मन गुनि शपथ बड़ी, बिहसे उठी मति मंद। भूषण सजत बिलो के मृगु, मनौ किराति निफंद। ऐसा सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी अब हंसती हुई उठती है और गहने पहनने लगती है, मानो कोई भिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। ऐसे इस प्रकार कपट लिए हुए कैकेयी मुस्कुरा के उठ रही है। पुनि कहराव सुहृद जे जानी, प्रेम फुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल जुब राजू, राम ही देव काल जुब राजू। सजहि सुलोचनि मंगल साजू। दलकी उठो सुनि हृदय कठोर, जन छुई गयऊ पाक बरु तोरु। इस प्रकार राजा कह रहे हैं अपने जी में। कैकेयी सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर आगे बोलते हैं, कहते हैं, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, तेरा नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। तू तो पहले से कहती थी घर घर बधावे बज रहे हैं। उत्सव काल ही राम ही देव काल जुबराजू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तो मंगल साथ सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय और जल उठता है, जल कर फटने लगता है, मानो पका हुआ बरतोड़ छू गया हो। इस प्रकार ऐसे क्रोधित हो जाती है। ऐसो पीर भी हंसते गए, चोर नार जेम प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यप नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि गाहु। कपट सनेऊ बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया और कैकेयी बनावटी पीड़ा को अपने छिपा लेती है और धीरे से मुस्कुराते हुए जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, मन ही मन जिसमें उसका भेद न रहस्य न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को देख नहीं पा रहे हैं। लखई न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। क्योंकि अच्छी गुरु उसको मिली है, कुबरी जो उसकी गुरु बन गई है। करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी। अब मंथरा की पढ़ाई हुई कैकेयी
अपने जाल में फंसा रही है। यद्यपि नीत निपुण नर नाव, नारी चरित जल निधि गाओ। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोलती है, अंदर में कपट लिए हुए है और बनावटी मुस्कुराहट के साथ वह बोलती है। मागु मागु पै कहूँ पी कबहुन देहुन लेव, मागु मागु पै कहूँ पी कबहुन देहुन लेव। धेन कहेउ वरदान दुई, तेहु पावत संदेव। हे प्रीतम, आप मांगने की बार बार कहते हैं, मांग मांग कहते हैं, बराबर कहते हैं, कहा करते हैं, पर देते लेते तो कुछ भी नहीं, कुछ देते लेते नहीं। आपने 2 वरदान मुझको देने को कहा था, उनके ये भी मिलने में संदेह लग रहा है। उन 2 वरदानों को याद करिए, उनको भी मिलने में संदेह मुझे लग रहा है। ज्ञान मरम राम राउ हंस कहे, तुम्हें कहाब परम प्रिय है। थाती राखी न मागे हुकाऊ, बिसर गयो मोहि भोर सुभाव। गोठऊ हमें दोष जन देहूँ, जोई के चारि मागे मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहु बरु बचन न जाए। अब राजा हंसकर कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझ लिया हूँ। नान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखा है, धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का तो स्वभाव रहा है। थाती राखिन मांग्यू काऊ, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। तुमने कभी मांगा नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव रहा है। मैं भूल गया था, होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। जोटऊ हमें दोष जन देहूँ, दुई के चारि मांगी मकुले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोषी मत कहो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल की रीति है, रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है। प्राण भले ही मेरे चले जाएं, भले ही प्राण चले जाएं, पर बचन नहीं जाता। यह मेरे रघुकुल की परंपरा है। नैय सत्य संपातक पुंजा, नैय सत्य संपातक पुंजा। गिरिसम होय कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत आए। वेद पुराण विदित मनु गाये, कहीं पर राम शपथ करी आए। सुकृत स्नेह अवधिर गुराई, दात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। कुमत कुबिह कुलह जनु खोली। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम होय कि कोटिक गुंजा। क्या करोड़ों घुक्चियां मिलकर भी कभी पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तमों सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। सत्य मूल सब सुख सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाये। मनु ने भी यही कहा है। तहीं पर राम शपथ करी आए, तहीं पर राम शपथ करी आए। सुख स्नेह अवधिर गुराई, दात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली। कुमत कुबिह कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की 100 बार मैं शपथ खाया हूँ। रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, मुँह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरी सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी तब हंस के क्या बोलती है, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी
दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों की टोपी खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग बनु, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिल निज मिछाणन छति, बचन भयंकर बात। दिल निज मिछाणन छति, बचन भयंकर बात। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत सुंदर है। अब कैकेयी कैसा चाल चलती है, कितनी कपट भरी छुरी चलाती है, वह आगे हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।